हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं रागी के लड्डू, जो कि बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी, पेट के लिए भी। इसमें घी भी कम लगी है, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बन के रेडी हुई थी। उसके लिए सबसे पहले हमने 3 चम्मच के करीब आटा ले लिया था रागी का, और उसमें हमने पानी डाल के एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बनाया था। इसमें आप धीरे धीरे ही पानी डाल के बनाए, एक साथ बनाने से बहुत गीला हो जाएगा, फिर वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आएगा। ये तो ऐसे भी फैलता है बहुत ज़्यादा, और इसमें बिल्कुल पकड़ता नहीं है, एक दूसरे में टूटते रहता है। इसको संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे हमने डो बना लिया था, ज़्यादा गीला नहीं है हमारा, सॉफ्ट ही था। अब इसे हम रेस्ट पे करीब 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिए थे। टाइम है तो छोड़िए, नहीं तो फिर रहने दीजिए। अब इसी तरह से हमारे पास ये था तो प्लास्टिक वाला रोटी मेकर था, तो हमने इसी पे बनाया। अगर नहीं है तो आप इसमें पूरी तरह से प्लास्टिक का यूज़ करें, नहीं तो फिर आपको लकड़ी वाले पे उठेगा नहीं हाथ पे। इस तरह से प्लास्टिक मोड़ेंगे तो पूरी की पूरी आपका एक बार में बाहर आ जाएगा हाथ के ऊपर। तो इसे हमने दूसरे साइड रख दिया था, और तवे पे हमने करीब 1 चम्मच घी डाला है। उसे आप रोटी की तरह सेकिए दोनों साइड से। वो तो काला होता है, वो लाल नहीं होता है, बस आपको देखना होगा कि वो अच्छे से पका है नहीं पका है। कलर अपने आप थोड़ी चेंज होगी। एक एक करके आप इस तवे पे पूरे अच्छे से डाल दीजिए। अगर आप घी नहीं लगाना चाह रहे हैं तो बिना घी के भी आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी तवा बड़ी थी तो हमने 3 रोटी एक साथ सेक ली थी। एक एक करके इसे आप धीमे आंच पे ही सेकें, थोड़ी टाइम लगेगी इसे सीखने में। जितना अच्छा, अगर आप इसे ज़्यादा सॉफ्ट सेकेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। हार्ड सेकेंगे तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। हमारी रोटी सिक गई थी, अब हम उसे तवा से बाहर उतार लेंगे। अब इसी तरह से हमने सारी रोटियों को सेक लिया था। हमारी करीब 6 रोटी बन के रेडी हुई थी 3 चम्मच आटा से। और इसे बहुत सावधानी से भी डालिए, टूटता बहुत जल्दी है। तुरंत हाथ से टूट के गिर गई थी, तो उसे हमने ऐसे ही बना लिया था। अब सारी रोटियों को तोड़ के मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा ही पीसिएगा, ज़्यादा बारीक नहीं। और इसके लड्डू बहुत अच्छे बन के रेडी हुए थे। रागी के आटा के लड्डू बहुत पौष्टिक वाले होते हैं। पहले तो इसके हम लोग खाते थे, कभी किसी पर्व में बनते थे तो बस ऐसे ही। अभी तो लड्डू बनाने की हमें अच्छी लगी तो सोचे ट्राई करते हैं घर में एक बार कैसी बनेगी। अब आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है आप उसमें घी में 1 चम्मच घी डाल के हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया था। और ये हमारी मिक्स सीड्स थी, सनफ्लावर, कद्दू का, अरबी, अरसी, खरबूजे का जो भी बीज था हमने उसे रोस्ट करके निकाल लिया, हल्का ही रोस्ट किया था। उसके बाद हमने किशमिश लिया था। किशमिश को इतना ही रोस्ट करना है कि वो फूल जाए। किशमिश की पहचान यही होती है रोस्ट होने के लिए, और उसकी कोई दिक्कत नहीं है। करीब हमारे 4 चम्मच घी लगे थे, उससे ज़्यादा नहीं लगा था। हमने 200 ग्राम के करीब गुड़ लिया था और 1 कप पानी डाल दिया था। अब हम इसे छोड़ देंगे कुछ देर, गुड़ अपना गल जाएगा। अब हमारी सारी जो ड्राई फ्रूट्स थे उसे हल्का दरदरा पीसेंगे, देख सकते हैं, बस इतना ही पीसना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पीसना है। बारीक कर देंगे तो पता नहीं चलता है लड्डू में कि आप डाले हैं नहीं डाले। तब तक हमारी सारी गुड़ गल गई थी, और कुछ बाकी थी तो उसे हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ दिए थे। और हमने इसमें थोड़ी सी सौंफ डाल दी थी गुड़ के साथ। सौंफ भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम हेल्दी लड्डू बना रहे तो हेल्दी सामान यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है। आप इस तरह से चेक कर ले कि आपकी हुई है कि नहीं। पहली बार में तो मेरी बिल्कुल नहीं हुई थी, पूरी की तरह गल गई थी, देख सकते हैं, वो बाहर बिल्कुल नहीं आया। तो अब हम उसे 2-3 मिनट और पकाएंगे। इसके बाद हमने चेक किया था, देखिए। अब हम इसे चेक करेंगे तो ये पूरी की पूरी ऐसे ही बाहर आ जाएगी, ना टूटेगी ना गलेगी। ऐसे बाहर आ गई तो आपका चाशनी बन के रेडी हो गया है। हाथों में लेके आप उसे देख सकते हैं। वापस हमने उसे उसी में डाल दिया था। अब चाहे तो आप इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले, या फिर इसी बर्तन में सारे मिक्सचर को डाल के मिक्स कर ले। अब आप इसे गरम गरम में ही मिक्स कर ले, नहीं ठंडी होने के बाद बिल्कुल मिक्स नहीं होगी, पकड़ लेगी, एक ही जगह पे बंध जाएगी। अब गरम में अच्छे से इसे मिक्स कर ले चारों तरफ से चम्मच से। हाथों से तो बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि हाथ में बहुत गर्म होते हैं गुड़, और हाथ में चिपक जाएंगे तो दाग हो जाती है, जल जाती है। इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। अब हम इसमें वाइट तिल भी डाले थे, थोड़ी सी इसे रोस्ट करके, ना इस
हल्का इसे ही रोस्ट किया था। ये उड़ने लगी थी तो पहचान थी कि वो हो गई, और लाल करके हमने इसमें डाल दिया था। अब हाथों में बिना तेल लगाए लड्डू नहीं बनाइएगा, नहीं तो बनती नहीं है। हम यही गलती करते हैं कि बिना तेल लगाए बनाना शुरू करते, जो कि कभी नहीं बनती। तेल लगा के आप इसे एक एक करके ऐसे ही बनाइए, और बहुत अच्छी है। सुबह एक खाइए या फिर शाम में खाइए, जब भी खाएंगे पेट भर जाएगी, और बहुत टेस्टी भी बनी थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें डली थी, आप चाहें तो जो है आपके पास उसे डाल के बना सकते हैं। देखिए हमारी लड्डू कैसी बनी थी, आप बताएं। प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें।